हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 5 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज की शुरुआत की? तो ये की है एसबीआई बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके थोड़े दिन पहले 27वें चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। हाल ही में किस कंट्री ने नए नोटों में होलोग्राफिक तकनीक पेश की? तो ये की है जापान ने और जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ पर पीएम है फ्यूमियो किशिदा और यहाँ पर करेंसी चलती है येन। हाल ही में किस राज्य ने 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया? तो ये मनाया है झारखंड ने और झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है 15 नवंबर को। झारखंड के दोबारा से सीएम बन गए हैं हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनी थी 1972 में। इसको बनाया था हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन ने और झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। एयर इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल कहां पर स्थापित करेगी? तो ये करेगी अमरावती में। अमरावती है महाराष्ट्र में। और एयर इंडिया कंपनी कब बनी थी? ये बनी थी 1932 में और अभी इसके एमडी और सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन। और एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और एयर इंडिया को पहले बोलते थे टाटा एयरलाइंस। जीव जंतुओं की पूरी सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला कंट्री बन गया है। तो ये बन गया है भारत। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने गैसीय मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाया? तो आंसर इसका डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। आपको बता दूं, ये जो लाइव स्टॉक एनिमल होते हैं, काव हो गई, पिग हो गया, भेड़ हो गई, इनसे एक गैस निकलती है मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ये गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। इसी वजह से डेनमार्क की सरकार ने निर्णय लिया है कि 2030 से गैसीय मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। हाल ही में किन देशों ने त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया? तो ये किया है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किसने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो आंसर इसका नरेंद्र मोदी। और वेंकैया नायडू हमारे 13वें वाइस प्रेसिडेंट थे। अभी कौन है? अभी हमारे करंट में 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। हाल ही में शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन। इसमें टोटल 29 कंट्रीज हिस्सा लेती हैं। इसको होस्ट करती है यूएस की नेवी और रिमपैक पहली बार हुआ था 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर कहां पर है? यह है हवाई में। हवाई है अमेरिका में। तो दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिमपैक में भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर इसका INS शिवालिक। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रां प्री किसने जीती? तो यह जीती है जॉर्ज रसल ने। इनका संबंध है ब्रिटेन से और इनकी टीम का नाम है मर्सिडीज। और मर्सिडीज टीम के एक और ड्राइवर हैं जिनका नाम है लेविस हैमिल्टन। इनका भी नाम याद रखना। इनका भी संबंध है ब्रिटेन से। आपको बता दूं, इस साल 24 रेस होनी है, यानी कि 24 ग्रां प्री होने हैं। अभी तक 11 ग्रां प्री हो चुके हैं, जिनमें से 7 जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन का संबंध है नीदरलैंड से और ये इस साल अभी तक 7 ग्रां प्री जीत चुके हैं। इमालिया रोमाग्ना, बहरेन ग्रां प्री, सऊदी अरब ग्रां प्री, चाइना ग्रां प्री, जापान ग्रां प्री, कनाडा ग्रां प्री और स्पेन ग्रां प्री। और इसके अलावा कार्लोस सैन जूनियर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता है और लैंडो नॉरिस ने जीता है मियामी ग्रां प्री। और इनके अलावा चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है इस साल मोनाको ग्रां प्री। इनका संबंध भी है मोनाको कंट्री से। तो इस साल अभी तक 11 ग्रां प्री हुए हैं, जिसमें से 7 जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन ने, एक जीता है लैंडो नॉरिस ने, कार्लोस सैन जूनियर ने, चार्ल्स लेक्लर्क ने और अभी एक जीता है ऑस्ट्रियन ग्रां प्री जॉर्ज रसल ने। इनका संबंध है ब्रिटेन से और इनकी टीम का नाम है मर्सिडीज।
हाल ही में कौन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं डॉक्टर बी एन गंगाधर। और ये अपॉइंटमेंट करता कौन है? तो वो करता है एसीसी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको हेड करते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अभी पीएम मोदी जी। इसके अलावा एसीसी जो हमारा एनएसए है, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जो अभी अजीत डोभाल हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल, इन सब की अपॉइंटमेंट करता है एसीसी, जिसको हेड करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए डॉक्टर बी एन गंगाधर। और बात करें अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, ये बना था 1928 में, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है डिक स्कूफ। डिक स्कूफ। इनसे पहले कौन थे? तो वो थे मार्क रूटे। मार्क रूटे अभी नाटो के एसजी नियुक्त हुए हैं। ये नाटो के नेक्स्ट एसजी बनेंगे अक्टूबर में। अभी कौन है? नाटो के अभी एसजी हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। इनका संबंध है नॉर्वे कंट्री से। तो नीदरलैंड के नए पीएम नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है डिक स्कूफ। और नीदरलैंड की बात करें तो कैपिटल है इसकी एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम को बोला जाता है बाइसिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। बाइसिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। और बात करें अगर बाइसिकल सिटी ऑफ इंडिया, तो ये किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है मैसूरू शहर को। मैसूर शहर है कर्नाटका में। और नीदरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है द हेग। द हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका डिक स्कूफ। हाल ही में किसे पहला के सरस्वती अम्मा सम्मान मिला? के सरस्वती अम्मा सम्मान, ये इसका पहला एडिशन है। ये दिया गया पी गीता को। किस बुक के लिए? बुक का भी नाम याद रखना, थाचुकल के लिए। थाचुकल के लिए। और बात करें अगर सरस्वती सम्मान की, तो सरस्वती सम्मान पहली बार दिया गया था 1991 में। किसको? अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन को। और इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख रुपए। पिछले साल यानी कि 2023 में दिया गया था प्रभा वर्मा को। और किस नोवेल के लिए? तो नोवेल का नाम याद रखना, रोदर सातविकम। और ये कौन सी भाषा में है? ये है मलयालम में, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका पी गीता। हाल ही में सरकार ने किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? यानी कि एडिशनल एनएसए। एनएसए कौन हमारे? तो वो हैं अजीत डोभाल। और अभी एडिशनल एनएसए बनाए गए हैं राजेंद्र खन्ना। ये पहले रो के चीफ भी रह चुके हैं। रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो कब बनी थी? ये बनी थी 1968 में। 1968 में। और रो के अभी चीफ कौन है? तो वो है रवि सिन्हा। और बात करें अगर आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो ये कब बना था? ये बना था 1887 में। और अभी इसके चीफ है तपन डेका। और ये आईबी हमारे गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और एक होती है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1963 में। और अभी इसके चीफ हैं परवीन सूद, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका राजेंद्र खन्ना। हाल ही में किस कंट्री ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो आंसर इसका हंगरी। आपको बता दूं यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी होती है वो 6-6 महीने में बदली जाती है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर के लिए प्रेसिडेंट बना है हंगरी। और बात करें अगर यूरोपियन यूनियन की, तो ये कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है उर्सुला वॉन डर लेन। और यूरोपियन यूनियन के अंडर काम करता है यूरोपियन काउंसिल। और यूरोपियन काउंसिल के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल कंट्री के पीएम भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका हंगरी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये किया है बेगमपेट हवाई अड्डे पर। बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद में। और बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजन हुआ था इस साल विंग्स इंडिया का, ये भी याद रखना।
हैदराबाद में 2 हवाई अड्डे हैं, बेगमपेट हवाई अड्डा और दूसरा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमारे नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं के राम मोहन नायडू, के राम मोहन नायडू। और हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो वो है विवेक राम चौधरी। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो वो बने हैं अमनप्रीत सिंह, अमनप्रीत सिंह। तो आंसर इसका हैदराबाद। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ मैत्री युद्ध अभ्यास शुरू किया? तो भारत की सेना मैत्री युद्ध अभ्यास करती है थाईलैंड के साथ। और थाईलैंड के साथ हम एक और युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है सियाम भारत, सियाम भारत। और मैत्री युद्ध अभ्यास ये कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है ताक प्रोविंस में, ताक प्रोविंस है थाईलैंड में। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है? तो वो है बैंकॉक। और यहाँ पर पीएम है सरेठा थाईविसीन, सरेठा थाईविसीन। और थाईलैंड में मुद्रा चलती है थाई बाहट, थाई बाहट। तो आंसर इसका थाईलैंड। और भारत की सेना एक और देश के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है, नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट हम किस देश के साथ करते हैं? तो ये करते हैं मंगोलिया के साथ। और ये कहां पर हो रही है? तो ये हो रही है उमरोई छावनी में, उमरोई छावनी है मेघालय में, मेघालय में। तो आंसर इसका थाईलैंड। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर इसका निर्माण। और ये जी किशन रेड्डी हमारे कोयला और खनन मंत्री हैं, यानी कि कोल एंड माइन मिनिस्टर हैं। आपको बता दूं, भारत की एक सरकारी कोयला खनन कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और ये भारत के 39 जिलों में कार्यरत है। तो हमारे कोयला खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अगर कोई यूपीएससी कैंडिडेट प्री क्वालिफाई कर चुका है और वो मेंस की तैयारी कर रहा है और उसका संबंध इन 39 जिलों से है, तो उसको तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपए मुहैया कराएगी कोल इंडिया लिमिटेड। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला तो यही है कि उसका संबंध इन 39 जिलों से होना चाहिए। दूसरा ये कि उसकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा उसका संबंध एससी या एसटी कम्युनिटी से होना चाहिए या उसका संबंध थर्ड जेंडर से होना चाहिए। अगर कोई यूपीएससी कैंडिडेट इन 39 जिलों से संबंधित है और उसका प्री क्वालिफाइड है और इन 4 शर्तों पर खरा उतरता है, तो कोल इंडिया लिमिटेड उसको 1 लाख रुपए मुहैया कराएगी। ये कहना है जी किशन रेड्डी का। और इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्माण। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।